सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम त्वं दात त्रयं व्यावक्तां हतां ते ध्यानेन चेतं परतां हतां ते अतुतभ्यां मयां भक्त परतां हतां ते क्षमस्व नित्यं त्रिविधां पराधान। दत्तात्रेय जी अपनी आत्मा से कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा से अर्थात आत्म तत्व का चिंतन करने से मेरे चित्त की विषयों की ओर भागने की व्यापकता नष्ट हुई। तुम्हारे ध्यान से विषयों को देखने की भावना नष्ट हुई। तुम्हारी स्तुति से मेरी वाणी के दोष नष्ट हुए। अब मैं हमेशा ही शरीर, वाणी और मन द्वारा किए गए तीनों प्रकार के अपराधों से क्षमा मांगता हूँ। मैं इन तीनों से अब नित्य ही मुक्त हो गया हूँ। कमय रहत दान्तो मृद शुचिरांकिंचनः अनितो विमुक्तो क्षांत स्तुरो मक्षरणो मुनिः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष के निम्न लक्षण हैं कि वह सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित हो, जिसकी इंद्रियां भोग की ओर न दौड़ें, जिसका स्वभाव कोमल हो, क्रोध, हिंसा, कटु वचन से रहित हो, मन वचन कर्म से पवित्र हो, वस्तुओं का संग्रह न कर थोड़े में गुजारा करता हो, किसी भी प्रकार की इच्छा जिसके मन में न रहे, थोड़ा भोजन करता हो, उत्तेजित न हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो तथा सांसारिकता से अलग होकर केवल आत्मा की ही शरण में विश्राम पाता हो, वही आत्मज्ञानी मुनि है। अप्रमत्तो गंभीरात्मा धृतिमान जिष्खड़गुणं अमानिमानदं कल्पो मंत्र मैत्रं करुणिकः कविः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति में व्यवहारगत परिवर्तन आ जाता है। वह संसार की सभी प्रकार की विकृतियों को छोड़कर उपयुक्त सभी गुणों का धारण कर लेता है। ऐसा व्यक्ति की ही आत्मज्ञानी होता है। कृपालो कृतद्रोह स्थितुक्षुः सर्वदेहिनां सत्या सारो अनंतवाद्यात्म समः सर्वोपकारकः। दत्तात्रेय जी इसमें आत्मज्ञानी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि उपरोक्त गुणों वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञानी होता है। अवधूत लक्षण वर्णज्ञातव्यं भगवतमः वेद वर्णार्थ तत्वज्ञ वेद वेदांतवादिभिः। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति का पूर्ण रूपांतरण हो जाता है तथा उसमें पूर्व में बताए गए अपेक्षित गुण आ जाते हैं। ये गुण सभी ज्ञान इंद्रियों में समान रूप से पाए जाते हैं, चाहे कोई भी किसी भी वर्ण वाला रहा हो, भक्त हो, वेदों और वर्णों के तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ पंडित हो अथवा वेद एवं वेदांत का ज्ञाता हो। भाव यह है कि कोई किसी भी मार्ग से चले, उसका अंतिम फल एक ही होता है कि उस ज्ञानी में उपरोक्त गुणों का विकास हो जाता है जो आत्मज्ञानी के लक्षण हैं। जब तक ये गुण उसमें नहीं आते तब तक उसे ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों का ज्ञाता हो जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। आशापाश विनुमुक्तं आदिमध्यांत निर्मलम् आनंदे वर्तते नित्यमकारं तस्य लक्षणम्। दत्तात्रेय जी अवधूत शब्द में अ का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अवधूत आशा रहित आदि से निर्मल तथा आनंद में मग्न रहता है। अ का यही अर्थ है। वासनावर्जितां एनं वक्तव्यं च निरामयं वर्तमानेषु वर्तते वकारं तस्य लक्षणं। दत्तात्रेय जी अवधूत शब्द में व अक्षर का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि वासना का जिसने त्याग कर दिया है, वक्तव्य जिसका दोष रहित है तथा जो वर्तमान में ही रहा है, जिसने भूत एवं भविष्य की चिंताएं छोड़ दी है, ये तीनों वकार व ही अवधूत के लक्षण हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा घूमते घामते एक झोपड़ी में पहुँचे। वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर और गरीब बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा था। मौनी बाबा को देखते ही वे वृद्ध अपने
उनके चरणों में गिर पड़े। वे अपनी धोती से कार का बोनट साफ करते जा रहे थे और आंखों में आंसू भर के कहते जा रहे थे, बाबा तुम्हें तो मैं बहुत याद कर रहा था, बहुत इंतज़ार कर रहा था। मौनी बाबा बड़े प्यार से बोले, अरे तो हम आ तो गए। इन वृद्ध का नाम शेर शाह था और ये भगनपुर के रहने वाले थे। किसी समय ये चोरी डकैती किया करते थे, जो अब मौनी बाबा की कृपा से छूट गई थी। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा ने रघुवीर मास्टर जी से मूढ़ा छड़वाया, उसमें से सांप निकला। ऐसे ही कोडरिया में उन्होंने रजाई झड़वाई, कुछ न निकला तो आप बोले, ठीक से झाड़। 2-3 बार झाड़ा गया तो उसमें से सर्प निकल कर भागा। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार भोजताल की तरफ से लौटते हुए बाबा ने सूरजपुर ताजपुर के जंगल की तरफ कुछ ऊंची सी टेक की तरफ इशारा करके बताया था कि यहाँ हमारी कुटी रहल। उन्होंने यह भी बताया कि जब ये भिक्षा को जाते तो एक सर्प उनको मेढ़ तक छोड़ने आता और जब भिक्षा लेकर वापस आते तो मेढ़ से ही उनको लेकर झोपड़ी तक आता। एक सफ़ेद सर्प और 2 काले सर्प उनके साथ ही कुटी में रहते थे। सफ़ेद सांप का छोटे लोटे जैसा सिर था और दाढ़ी भी थी। वह बहुत दिन उनकी कुटी में रहा। एक गुरु पूर्णिमा पर मौनी बाबा की आज्ञा से सिब्बन दादा को स्त्री की तरह सजा धजा कर उनके चरणों के पास बैठाया गया। वे घूंघट करके बैठे हुए थे। चरण वंदना के लिए लाइन लगी हुई थी। जब राजू दादा की बारी आई तो मौनी बाबा ने सिब्बन की तरफ इशारा करके कहा, इनके भी चरण छू। इन्होंने सोचा होगी कोई और, पैर छू लिए। सब खूब हंसे। तब इन्हें पता चला कि ये तो हमारे बड़े भाई सिब्बन हैं। मौनी बाबा कभी कभी कहा करते, जब राजू पंडित या सिब्बन पंडित आ जाई तो हमार 1 किलो खून बढ़ जाई। सदगुरुदेव भगवान की जय। सिब्बन मौनी बाबा के अंतरण भक्तों में से एक थे। वे जब से मौनी बाबा की शरण में आए अधिकतर उनके साथ साथ ही रहा करते थे। घर पर काम इत्यादि में विशेष हाथ न बटाते। यहाँ पर अन्य भक्तगण उनसे जुड़े कुछ संस्मरण बता रहे हैं, क्योंकि जिस समय यह चरित्र लिखना प्रारंभ हुआ वे इस दुनिया से गुजर चुके थे। सदगुरुदेव भगवान की जय। सिब्बन दादा लोग 5 भाई थे। ये तो अपने घर के काम धंधे छोड़कर मौनी बाबा के साथ साथ रहते घूमते। एक बार इनके बड़े भाई कृपाल ने मौनी बाबा से पूछा, अरे सिब्बन ना काम करी? कृपाल हाथ जोड़कर बोले, बाबा करते हैं। मौनी बाबा फिर बोले, अरे बस तू ही काम करी, सिब्बन मदद न करी? वे फिर हाथ जोड़कर बोले, बाबा करते हैं। मौनी बाबा ने तीसरी बार फिर पूछा, तू थक जाता हुई, सिब्बन काम ना करी? वे पुनः हाथ जोड़कर बोले, करते हैं बाबा, खूब करते हैं। मौनी बाबा के लिए कृपाल के मन में इतना विश्वास और श्रद्धा थी कि एक बार भी उनके मन में सिब्बन दादा के लिए शिकायत न आई कि घर के काम धंधे छोड़कर मौनी बाबा के संग संग घूमता है। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा सिब्बन दादा के संग रिछौड़ा गांव जा रहे थे। रास्ते में एक चौड़ी सी पानी की नाली जैसे थी जिसे कूदकर पार नहीं किया जा सकता था। सिब्बन तो चप्पल पहने थे, उन्होंने उतार ली। मौनी बाबा जुराब और जूता पहने हुए थे। सिब्बन दादा उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पानी पार करने लगे। जब वे बीच में आए तो मौनी बाबा से कहने लगे, गुरुजी, जैसे मैं तुम्हें पार उतार रहा हूँ तुम भी मुझे भव सागर पार उतार देना। जैसे उतरवाई केवट ने राम से मांगी थी, वही आज सिब्बन दादा ने अपने गुरुदेव मौनी बाबा भगवान से मांगी। सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसी ही एक बार मौनी बाबा चंडौस जा रहे थे, साथ में सिब्बन दादा भी चले। राह खर्च के लिए दशरथ बहोरे ने सिब्बन को 10 रुपये पकड़ाए, परंतु उन लोगों को बस न मिली और वे पैदल ही चंडौस पहुँचे। जब स्टेशन पर पहुँचे तो सिब्बन कहने लगे, बाबा भूख लगी है। मौनी बाबा स्टेशन के पास ही एक अपने भक्त के यहाँ उन्हें लिवा गए। उस भक्त ने खूब आव भगत की और उन्हें दूध जलेबी का नाश्ता कराया। ये मौनी बाबा के एक प्रिय वाल्मीकि भक्त थे जिनका नाम प्यारे था। वहाँ से जब दोनों चल दिए तो मौनी बाबा ने सिब्बन दादा से कहा, आज तो तू वाल्मीकि के घर भोजन किया है, हम तो गांव जाकर बताएंगे। सिब्बन दादा जाति से ब्राह्मण थे। उन्होंने गुरु जी से हाथ जोड़ जोड़ कर
बड़ी अनुनय विनय की कि बाबा गांव में किसी से न कहना, परंतु मौनी बाबा न माने और गांव में जाकर बैठते, वहां इस बात की चर्चा अवश्य बताते और इस तरह बहुत दिनों तक सबको बताया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक अन्य घटना सुल्तानपुर आश्रम की है। उस समय मौनी बाबा वाले मंदिर का बरामदा चारों तरफ से खुला हुआ था। मौनी बाबा ऊपर रहते थे और भक्त नीचे रहा करते थे। एक दिन मौनी बाबा कहने लगे, सिब्बन यहाँ न सोई, रात को सांप आई। सिब्बन दादा ने सोचा कि बाबा शायद मजाक कर रहे हैं, हम तो सोएंगे, कहकर वे वहीं बरामदे में सो गए। रात में छाती पर कुछ ठंड ठंड महसूस हुआ तो नींद टूटी। उनकी छाती पर से होकर सर्प निकल रहा था। वे दम साध कर पड़े रहे और फिर कान पकड़े कि आगे से मौनी बाबा का कहना न टालेंगे। सुल्तानपुर में एक दफ़े डकैत लूटपाट करने के इरादे से आए। वे घोड़े पर सवार थे और हाथ में बंदूक थी। मौनी बाबा ऊपर खटखट करके खड़े हो गए तो डकैत वहाँ से भाग निकले। न जाने उन्होंने क्या देखा। मौनी बाबा ने बाद में सिब्बन दादा को बताया कि उन्हें छत पर बहुत से लोग बंदूक इत्यादि से लैस नजर आ रहे थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी कभी जब भीड़ ज़्यादा हो जाती तो सिब्बन दादा चुटकी बजा देते, बाबा चलो, और मौनी बाबा उठकर उनके साथ चल दिया करते। कभी कभी मौनी बाबा कहते, ये हमारे पूर्व जन्म का भाई है, इससे कुछ बात करेंगे, सब लोग जाइए। फिर मौनी बाबा उससे देर तक न जाने क्या बातें किया करते। आज सिब्बन दादा नहीं है जो हमें कुछ बताते। एक बार पदम सिंह के यहाँ छत पर मौनी बाबा और सिब्बन दादा लेटे थे। रात का समय था, बार बार बारिश आती थी, थोड़ी देर में रुक जाती थी। सिब्बन बार बार खाट अंदर बाहर करते। तीसरी बार उन्होंने मौनी बाबा की खाट तो बाहर निकाल दी पर स्वयं अंदर ही पड़े रहे। मौनी बाबा ने स्नेह पूर्वक उनको बुलाया, सिब्बन बाहर आ जा, अब हम देखी कैसे हुई बारिश। तब सिब्बन दादा एक बार फिर बाहर आकर लेट गए और चैन से सोए, क्योंकि फिर बारिश की क्या मजाल थी कि जो बरस जाती। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यह उस समय की घटना है जब दिनेश शर्मा की अवस्था लगभग 8 से 10 वर्ष की थी। मौनी बाबा तो मौड़ी के कब्रिस्तान में रहा करते थे। यह बच्चे थे, गांव में खड़े थे। शाम के 7 बजे होंगे। रमेश चाचा व राजू चाचा ने इन्हें खड़े देखा तो एक मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि ले, हम मिठाई का डिब्बा लाए हैं, मौनी बाबा को दे आ। दिनेश डिब्बा लेकर कब्रिस्तान पहुँचे। आप ध्यान में बैठे थे। दिनेश ने 5-6 आवाज़ें दी, मौनी बाबा नहीं बोले। तब इन्होंने एकदम उनके कान के पास मुंह ले जाकर बहुत ज़ोर से कहा, बाबा। तब इन्होंने आँख खोलकर इनकी तरफ घूर कर देखा। इनके तो पेट में पानी सा आ गया। दिनेश बुरी तरह डर गए। वे धीरे से बोले, हाँ, कैसे आया? भय से कांपते हुए उनके मुंह से निकला, बाबा आपने यह मिठाई मंगाई थी, लो खा लो। मौनी बाबा 2 मिनट तो शांत रहे, कुछ न बोले। फिर उन्होंने इनके हाथ से डिब्बा लिया और एक टुकड़ा खाया। फिर बोले, जब तक तू घर पहुँचे उससे पहले ही इन सारे को खा जाना। यह थे तो बालक ही, परंतु समझ गए कि इस आदेश का पालन इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। वे रास्ते में ही सारी की सारी मिठाई खा गए। बाद में इनको ज्ञान हुआ कि मौनी बाबा कितने दयालु हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती उनका भजन खंडित किया था, उन्होंने फिर भी इनको क्षमा किया और पेट भर मिठाई खिलाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।